जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए निफ्टी के डेली चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अब तो एक्चुअली में डिस्कशन पॉइंट बन गया है। क्योंकि लगभग अभी हर किसी को यही जानना है कि भाई ये रैली और कितनी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा है ना। 21,965 का लो और अब हम खड़े हैं 23,200 पे, यानी लगभग 1250 पॉइंट नीचे से ऊपर आ चुका है निफ्टी। लोगों ने ये सोचा ही नहीं था, किसी की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि इतना ज़्यादा बाउंस बैक आएगा। अगर सिर्फ हम 4 ट्रेडिंग सेशंस का देखें, ये मंडे से जो ट्रेडिंग सेशन शुरू हुए, मंडे को निफ्टी का लो था 22,353। आप 22,350 मान लीजिए। यहीं से हमने बोला था कि इससे ज़्यादा नीचे और जाने की चांस कम लग रही है। 22,350 से आज जो निफ्टी ने हाई मारा है 23,216, यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 800 पॉइंट की तेज़ी, 800 पॉइंट की तेज़ी सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों, किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 4 ट्रेडिंग सेशन और 800 पॉइंट की तेज़ी। लोग, इनफैक्ट मैं खुद भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा कि भाई यहाँ पे कल एक लग रहा था कि सिग्नल मिल चुका है, शायद थोड़ी ब्रेक लगेगी। परसों के दिन पे ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे के दिन पे मुझे लगा वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, इसीलिए शायद शॉर्ट वालों को पोजीशंस को काटा है और एग्रेसिवली बाइंग आई है। पर फिर लगा कि शायद कल का चार्ट देख के मुझे लग रहा था कि शायद 23,050 पे ब्रेक लग जाएगी। लगा नहीं कि 23,250 जाएगा, बट देन आज देखिए 23,216 का हाई मारा। मैंने आपको ये बात कई बार कह चुका हूँ, 25-50 पॉइंट आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिए। और मैंने आपको कंटिन्यूस करा कि 23,050 जैसे ही क्रॉस करेगा, कल मैंने बार बार यही बात कही थी कि स्टॉप लॉस एक ही है, वो है 23,050। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है 23,050 पे काट लीजिए, इसके बाद फिर बाद में वन साइड तेजी बैठ जाएगी। और वैसे ही हुआ दोस्तों, 23,050 जैसे ही क्रॉस किया, निफ्टी में वन साइड तेजी आई। अब आगे क्या देखिए, फॉर द टाइमिंग तो ऐसा मंदी, चार्ट्स पे तो मंदी नहीं लग रही है, चार्ट्स पे तो ये लग रहा है कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो अब इसके बाद आगे क्या होगा, नेक्स्ट इसका क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट लेवल क्या होगा। देखिए 23,250 एक बार अगर क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद उसका जो लेवल आएगा वो होगा 23,400, क्योंकि 23,390 का हाई मारा है ये 11 फरवरी। तो ऑटोमेटिकली इसके बाद इसकी ये लेवल बन जाती है जो कि बैठती है 23,400 की। तो अगर आप, अभी तो आज की क्लोजिंग है 23,190। नेक्स्ट आप अब अगर आप दूर का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो मैं, पहली बात तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यार आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस इस टाइम पे काट के रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में तेजी लग रही है थोड़ा डिफिकल्ट है समझना कि ये कहाँ पे रुकेगी। अब जो निफ्टी का अगला स्टेप होगा वो, या नेक्स्ट स्टॉप वो होगा 23,400। अब अगर आपने आज के ही हाई पे शॉर्ट किया है, ये मान लूं कि आपने आज के ही हाई पे शॉर्ट किया है, तो यानी 23,216, अब 216 नहीं तो 23,200, 23,190, अगर आपने इन्हीं लेवल्स पे शॉर्ट किया है तो आप 23,400 का स्टॉप लॉस डालिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मान लीजिए अगर आपने 23,200 पे शॉर्ट किया है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 23,400 का, क्योंकि फिर यहाँ से फिर बाद में सेलिंग आनी चाहिए या यहाँ पे निफ्टी रुकना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर उसकी अगली स्टेप ये बनेगी 23,560, या आप इसको 23,600 मान के चलिए। 23,550 से 23,600 की नेक्स्ट लेवल बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है और आपने आज के ही ऑलमोस्ट हाई पे आपने शॉर्ट किया है, या आज के ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग लेवल पे आपने शॉर्ट किया है, तो आप 23,400 अपना स्टॉप लॉस मान के चलिए, वहां पे आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। अब अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, देखिए लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए कम प्रॉब्लम है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा दिख नहीं रही है। अब कल चार्ट्स पे क्या पैटर्न बनेगा उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि मंदी करें या अपने प्रॉफिट्स बुक करने में एक बार के लिए पूरे बुक करें, आधे बुक करें,
वो तब डिसीजन लिया जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग मंदी तो इमीडिएट बेसिस पे, चार्ट्स के बेसिस पे तो नहीं दिख रही है, पर फिर भी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आज का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा, जो कि 22,975 बैठता है। अब इसी को आप 25 पॉइंट और जोड़ लीजिए तो आपका बैठेगा 22,950। अब 22,950 अगर देखा जाए तो 250 पॉइंट दूर है, तो दोस्तों 1% ही बैठता है। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो एक्चुअली में क्लोजिंग बेसिस पे जो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा वो होगा 22,950। रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे ही ये स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं, इंट्राडे लेवल्स पे आपको मैं स्टॉप लॉस दे ही नहीं रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस पे आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो होगा 22,950। सिमिलरली पहले भी जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था 22,400 का, वो भी आपका क्लोजिंग लेवल पे है। 23,400 का जो स्टॉप लॉस दिया था, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो वो भी क्लोजिंग बेसिस पे है। दोनों स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे है। अगर उससे 25-50 पॉइंट प्लस माइनस ट्रेड करना शुरू करता है इंट्राडे पे ही, तो आप उसको अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए और अपनी पोजीशंस को रब कर लीजिए। अब मैंने आपको एक कंप्लीट आइडिया दे दी है चार्ट्स के बाद। अब एक बार डेटा पे डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो है वो आज भी बढ़ी है। देखिए शॉर्ट पोजीशंस काटी और अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स काटे हैं। 10,478 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे हैं, सामने 6,850 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, जो एफआईआई की इंडेक्स लेवल कल 27% ऐसी, आज 27 से बढ़ के 30% हो चुकी है। अब एफआईआई थोड़े एग्रेसिव हो गए ऐसा मेरे को लग रहा है दोस्तों। लग क्या रहा है, ये तो दिख रहा है, मतलब मेरे लगने से है ही नहीं, एक्चुअली में हमारे स्क्रीन के सामने है। नहीं तो इतनी 1% से ज़्यादा की तेजी सिर्फ डीआईएस के दम पे आएगी नहीं। तो आज एफआईआईस की बाइंग क्लियरली दिख रही है इंडेक्स में। तो एक बार इंडेक्स के फिगर्स भी देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है 2,935 करोड़ की, 3,250 करोड़ रुपए की बाइंग है आपकी स्टॉक फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा था कि शायद स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत सेलिंग करेंगे, क्योंकि कल के दिन पे इन्होंने बहुत छोटी सी बाइंग की थी 500 करोड़ की, तो मुझे लगा कि शायद ब्रेक लगाएंगे, बट देन ब्रेक नहीं लगाया इन्होंने। 3,250 उल्टा कल से ज़्यादा बढ़ के बाइंग की आज। तो अगर मैं 3,250 करोड़ की बाइंग ऐड कर लूँ और सामने में 2,950 करोड़ ये मैं अगर ऐड कर लूँ, तो मोटा मोटी बैठता है 6,200 करोड़ रुपए की बाइंग सिर्फ डेरिवेटिव्स में है। अब नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि एफआईआई सेल करें और डीआईएस बाय करें। आज सिनारियो उल्टा हुआ है दोस्तों। आज एफआईआई ने बाय किया है और डीआईएस ने सेल किया है। डीआईएस ने मैंने चेक किया 29 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, या मोटा मोटी ऐसा कह सकते हैं कि एक महीने के बाद, एक महीना नहीं कहूँ एक्चुअली में, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन होते हैं 20 या 21 ही होते हैं नॉर्मली एक महीने में। तो वैसे तो एक महीने से ज़्यादा ही होता है, पर अदरवाइज नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशंस 29 ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज डीआईएस ने सेलिंग की है। बाइंग सेलिंग के फिगर्स सेम बैठते हैं। 3,230 करोड़ की बाइंग है, 3,240 करोड़ की बाइंग है एफआईआई की, और 3,140 करोड़ रुपए की सेलिंग है डीआईएस की, यानी 100 करोड़ का ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो जो 6,200 करोड़ रुपए की डेरिवेटिव्स में बाइंग है, उसी में अगर मैं 100 करोड़ और ऐड कर लूँ तो 6,300 करोड़ रुपए की इन टोटलिटी अगर बात करूँ तो एफआईआई एंड डीआईएस मिला के 6,300 करोड़ आज के दिन पे पंप ही हुआ है। तो दोस्तों एफआईआई के दम पे अपनी मार्केट एग्रेसिवली बढ़ी है। ये 800 पॉइंट पिछले 4 दिनों में। अब ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी हमको पता चलेगा जब कल के दिन पे कैसी मार्केट का मोमेंटम आता है। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना शो आज वाइंड अप करते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। कल हम एक बार फिर से मिलेंगे। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.